अगर उनकी व्यवस्था हो जाएगी, किसान की खेती बच जाएगी। खाली तारबंदी और फेंसिंग से आवारा पशु से खेती नहीं बचाई जा सकती। आपकी सरकार 12 महीने का अनुदान की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होकर मायूस हाथ लगी। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपने गाय, भैंस और बकरी की जिनकी बीमा करने की बात कही है, वो संख्या बहुत कम है प्रदेश को देखते हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि दूध की आवश्यकता मेल से लेकर सुबह झोंपड़ी तक होती है। गाय मंदिर और मस्जिद से जोड़ के नहीं देखना है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 7-8 आदमी घायल हो गए, जिसके लिए नगर पालिका ने कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि उनके पास बजट है। उन्हें नगर पालिका को पाबंद किया जाना चाहिए। प्रचार और प्रसार की वंश पर अपन गौ माता की सेवा करें, ये अपना पहला धर्म है। माँ और बाप का सम्मान करें। ऐसी स्थिति में कहना चाहूँगा कि हमारी पिछली सरकार ने बजट में 750 करोड़ रुपए का पशुपालकों के लिए, पशुधन के लिए बजट में प्रावधान किया। आपकी सरकार ने घटा करके 400 करोड़ कर दिया। खेद का विषय है। इसके अलावा माननीय अशोक गहलोत जी ने गौशालाओं के 6 महीने से बढ़ा करके 9 महीना अनुदान किया। हम अपेक्षा कर रहे थे कि आपकी सरकार 12 महीने का अनुदान की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होकर मायूस हाथ लगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की। कोई बात नहीं, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपने गाय, भैंस और बकरी की जिनकी बीमा करने की बात कही है, वो संख्या बहुत कम है प्रदेश को देखते हुए। हमारे किसान के लिए कृषि और पशुपालन ही 2 ऐसे साधन है जो उनकी आजीविका का एक आधार है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दूध की आवश्यकता मेल से लेकर सुबह झोंपड़ी तक होती है। पशुधन से बढ़कर के कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसके प्रति अपने को संवेदनशील होकर चलना चाहिए। वो मूक दर्शक है। अपना धर्म बनता है कि उनको मैनेजमेंट उनकी व्यवस्था करे, उनके चारे पानी की व्यवस्था करे, क्योंकि आज आवारा पशु हमारी सड़कों पर, हमारे बाजारों में, हमारे गाँवों में घूम रहे हैं, जिसमें सांड भी है और उसके अलावा हमारी गौ माता भी है। बहुत से विधायक महोदयों ने कहा कि जब गाय दूध देती है ठीक, नहीं तो उसको निकाल दिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी आप और हम सब लोगों की होनी चाहिए। आज मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पास 20 गाय और भैंस है और मैं जब से जन्मा हूँ तब से लेके आज तक मेरे घर में गाय देखी है मैंने। गाय मंदिर और मस्जिद से जोड़ के नहीं देखना है। अपने को निश्चित तौर से अगर गाय की सेवा करनी है, गाय को माता मानते हो, तो उसके लिए चाहे वो आवारा हो, चाहे वो घर बंधी हुई हो, उसके लिए व्यवस्था हमको भी करने की जिम्मेदारी है, मालिक की भी है और सरकार की भी है। ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आवारा पशु है, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आप नगर पालिकाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को पाबंद करें और उन्हें बजट भी दे। हालांकि नगर पालिकाओं को आप बजट देते हो, लेकिन पंचायतों को कोई बजट नहीं देते। अगर उनकी व्यवस्था हो जाएगी तो वो परेशान नहीं होंगे, किसान की खेती बच जाएगी। खाली तारबंदी और फेंसिंग से आवारा पशु से खेती नहीं बचाई जा सकती। इसलिए उनके लिए अलग से पंचायत लेवल कैटल कैंप होना चाहिए और बची हुई एक गौशालाओं को अपना अनुदान देते, गौशालाओं को पाबंद करना चाहिए कि इन पशुओं को लेवे, लेकिन उसके लिए व्यवस्था का अलग से बजट की व्यवस्था चाहे पंचायतों को करे, चाहे गौशालाओं में करे। ऐसा ही आज बाजार में कहीं निकल जाओ, कितनी दुर्घटनाएं होती है। मानवीय दृष्टिकोण देखा जाए तो इस प्रकार के सांड घूमते हैं, नंदी घूमते हैं, जिनके कारण से बहुत से लोग घायल हो जाते हैं,
बहुत से ऐसे लोग मेरी रतन विधानसभा में मैंने देखा पिछले 1 महीने में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 7-8 आदमी घायल हो गए। इतने आवारा नंदी घूम रहे हैं जिसके लिए नगर पालिका ने कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि उनके पास बजट है। उन्हें नगर पालिका को पाबंद किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ताकि वो जन धन की हानि नहीं करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी योजनाएं चल रही है सहकारिता के माध्यम से, वो ग्रामीण क्षेत्र के अलावा आपने शहरी क्षेत्र में चिलिंग प्लांट खोले जहाँ दूध का कलेक्शन होता है। पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आपको मैं चाहूँगा कि कम से कम 10,000 पॉपुलेशन के हर गांव में चिलिंग प्लांट खोले जाने चाहिए ताकि हमारे किसान को, पशुपालक को वहीं दूध बेचने का और सही दाम मिलने का, जो हमारी सरकार ने 5 रुपये लीटर अनुदान शुरू किया, उससे उसको लाभ मिल सके और उसको चरी लिए घूमना नहीं पड़े और उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज बच जाए। ये व्यवस्था भी आप करने की कोशिश करेंगे और इस अनुदान को जारी रखेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लंपी से मरने वाली गायों को हमारी सरकार ने 40,000 रुपये पशुपालकों को दिया। मैं सरकार से ये चाहूँगा कि आप निश्चित तौर से आने वाले वक्त में इस योजना को जारी रखें। महामारियाँ व्यक्ति और पशु दोनों में ही आती है। इसके अलावा जो पशु मेलों का आयोजन होता है उसको प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, पशुपालकों को और व्यापारियों को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से, ताकि वो पशु मेले लग सके और किसानों को उसका लाभ मिल सके, व्यापारियों को उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले 150 दिन का गौशालाओं का अनुदान बकाया है। कृपया करके माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अनुदान गौशालाओं को उपलब्ध कराए ताकि अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चला सके। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में 4 प्रथम श्रेणी के पशु हॉस्पिटल है, एक खाली है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में कम से कम 15 और 20 पशु हॉस्पिटल है जिसमें मात्र 5 में डॉक्टर है, बाकी 15 खाली है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पशु उपकेंद्र है बहुत सी जगह उनके 60% पद आज की तारीख में भी खाली है। तो आज अगर ये स्थिति है तो अपना पशुपालन और पशुधन की संरक्षण और व्यवस्था के लिए अपन क्या कर सकते हैं। मैं ये भी व्यवस्था करना चाहता हूँ कि इनके प्रावधान करें कि जो व्यक्ति गाय, भैंस, बकरी खरीदे उसको भी अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाए, सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाए और कम से कम ब्याज में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा श्री लक्ष्मण जी, कम से कम एक बहुउद्देश्य हॉस्पिटल में कर्मरत किया जाना चाहिए।